प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे पापनी चंचुला की कथा, जो शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से और उच्च गति को प्राप्त हुई। बास्कल नाम का एक गांव था जो समुद्र तट के पास स्थित था। उस ग्राम के निवासी स्त्री पुरुष सब दुष्ट प्रकृति के एवं पाप बुद्धि के थे। मनुष्य पशुवृत्ति वाले और स्त्रियां व्यभिचारिणी प्रकृति की थी। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम बिंदु था। उसने अपनी कामातुरतावश रूपवती पत्नी चंचुला के होते हुए भी एक वेश्या के कोठे पर जाने लगा। इस कारण वह धीरे धीरे अपनी पत्नी से विमुख होता गया। कुछ समय तक तो चंचुला अपने काम के वेग को सहन करती रही, परंतु दीर्घ समय तक वह अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण न रख सकी। वह एक बार जार से रति करने लगी। एक दिन बिंदु ने अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष के साथ रमण करते हुए पकड़ लिया। वह क्रोध में भरकर जार पुरुष तो डरकर भाग गया, परंतु बिंदु अपनी पत्नी चंचुला की मुक्कों से पिटाई करने लगा। चंचुला अपने पति से बोली कि जब आप मुझे छोड़कर वेश्यागमन करते हो तो मुझे कितना दुख होता है। कभी आपने इसका अनुमान लगाया है मैं अपनी काम वासना को दीर्घ काल तक किस प्रकार दबाए रख सकती हूँ। पत्नी की बात सुनकर दुर्बुद्धि बिंदु ने कहा, प्रिय तुम ठीक कहती हो। तुम निर्भय होकर जार पुरुषों के साथ विहार कर सकती हो, परंतु उसके बदले में उनसे धन कमाओ। उस धन से हम दोनों को बहुत बहुत भला होगा। चंचुला ने पति की आज्ञा को मान लिया और पति पत्नी दोनों कुकर्म के मार्ग पर चलने लगे। समय आने पर चंचुला के पति बिंदु की मृत्यु हो गई। वह नरक लोक में अनेक दुख भोगकर पिशाच योनि में पैदा हुआ। अचानक उसके बाद चंचुला भ्रमण करती हुई गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची। वहां उसने मंदिर में एक पंडित जी को शिव पुराण कथा सुनाते हुए देखा। वह दच्चित होकर कथा सुनने लगी। उसने कथा में जार पुरुषों में आसक्त स्त्रियों के दुष्परिणाम, नरक भोग की व्यथाजनक बात सुनी तो वह कांपने लगी। कथा के समाप्त हो जाने पर वह लोगों के चले जाने के पश्चात चंचुला कथावाचक विप्र के चरणों में सिर रखकर बिलखने लगी। विप्र द्वारा पूछने पर उसने अपनी सारी कथा सुना डाली और पश्चाताप करते हुए अपने उद्धार का उपाय पूछने लगी। ब्राह्मण ने कहा, जिस शिव पुराण की कथा को सुनकर तुम्हारे हृदय में विवेक पैदा हुआ है, उसी पुराण को प्रतिदिन सुनने से तुम्हारा उद्धार हो सकता है। जिस तरह निर्मल दर्पण में सही प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी तरह शिव पुराण के सुनने से चित्त में अंबिका सहनता भगवान शिव का साक्षात्कार हो जाता है। शिव जी की कथा सुनने और मनन करने से चित्त की शुद्धि तथा गणेश एवं कार्तिकेय सहित शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। शिव जी का भवन उनकी कृपा से देव दुर्लभ मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इसलिए हे चंचुला, अपने कल्याण का एकमात्र उपाय शिव पुराण को श्रवण करना ही है। ब्राह्मण की बात सुनकर चंचुला अपने ही शिव कथा को सुनाने का अनुरोध करने लगी। ब्राह्मण ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। चंचुला ने पंडित द्वारा बताई विधि से स्नान किया। जटावल्कल वस्त्र धारण करके शरीर पर भस्म लगाकर रुद्राक्ष की माला धारण करके एवं जितेंद्रिय होकर शिव पुराण को सुनने लगी। इस प्रकार शिव जी के ध्यान में मग्न रहकर चंचुला ने समय आने पर शरीर का त्याग किया और शिव लोक में पहुंचकर उमा सहित भगवान शंकर के साक्षात दर्शन किए। उसकी श्रद्धा भक्ति को देखकर पार्वती ने उसे सदैव के लिए अपना स्वामी प्रदान किया। सोनक जी ने सूत जी से प्रार्थना की, चंचुला का आगे का वृतांत बताने की कृपा करें। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, चंचुला ने अपनी निश्चल भक्ति द्वारा भगवती पार्वती का सानिध्य प्राप्त कर लिया। एक दिन चंचुला ने भगवती पार्वती से अपने पति के संबंध में जिज्ञासा प्रकट की तो भगवती पार्वती ने उसे बताया कि बिंदु नरक की अनेक यात्राएं भोगने के बाद इस समय पिशाच योनि में
कष्टप्रद जीवन व्यतीत कर रहा है। यह सुनकर चंचला उद्दू न उठी। वह भगवती पार्वती से अनुनय विनय करके उनसे अपने पति के उद्धार की याचना करने लगी। इस पर भगवती पार्वती ने तुम्बुरु गंधर्व को बुलाकर उसे विंध्याचल पर्वत पर जाकर वहां पिशाच योनि में पड़े बिंदु को शिव पुराण कथा सुनाकर इससे उसका उद्धार करने का आदेश दिया। माता पार्वती की आज्ञा को शिरोधार कर तुम्बुरु विंध्याचल पहुंचा और बिंदु को बलपूर्वक बिठाकर शिव पुराण सुनाने लगा। शिव कथा के सुनने के लिए वहां पर देवता भी एकत्र हो गए। तुम्बुरु ने शिव कथा सुनकर बिंदु निष्पाप होकर पिशाच योनि से मुक्त हो गया। बिंदु का प्रतिदिन शिव जी का गुणगान करने लगा। भगवान शंकर ने उसकी अचल भक्ति देखकर उसे अपना गढ़ बना लिया।